जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई बहनों, 16 मई की तारीख 2007 की बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन गुरु महाराज आश्रम से कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, शायद वो आपको नहीं मालूम होगा। स्वामी जी महाराज की उम्र उस समय लगभग 111 साल के आसपास थी। तो स्वामी जी का तो पाचन यानी कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई थी और गुरु महाराज को डॉक्टरों ने कहा था कि आप गाड़ी पे बैठे रहिए और गाड़ी चलती रहे तो हो सकता है आपका कुछ यानी कि भोजन वोजन पच जाएगा। तो स्वामी जी महाराज उसी मंदिर के पीछे घूमते रहते थे। वहाँ से लगभग 4:30 पौने 5 या 5 के आसपास निकलते थे। फिर सब प्रेमियों को दर्शन देते हुए वहीं कैंटीन के पीछे से जो गेट था, मतलब कैंटीन के सामने जो उधर वाला तो गेट नंबर 7 था, वहाँ से निकलने के बाद फिर धीरे धीरे दर्शन देते हुए यहाँ मंदिर के सामने, फिर संस्था कार्यालय के इस पार रोड के, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप तक जाते थे, फिर लौट के आते थे, फिर कुटिया चले जाते थे। तो लगभग इसमें 6 लगभग बज जाते थे, 6 पौने 6 तक कुटिया के अंदर आ जाते थे। 2-4-10 मिनट गुरु महाराज बैठते थे, बस जैसे इधर ध्यान भजन का कार्यक्रम संपन्न होता था और उसके बाद गुरु महाराज तुरंत ही फिर सेवा 6 बजे से लगती थी आश्रम में, मौसम कोई भी हो। और स्वामी जी महाराज वहाँ पहुँच जाते थे, यहाँ तक कि प्रेमी नहीं पहुँच पाते थे, गुरु महाराज वहाँ पहुँच जाते थे। उसके बाद 12 बजे तक स्वामी जी सेवा करवाते थे। उसके बाद फिर 12:30 तक आते थे गुरु महाराज। फिर भी लोग जो है रास्ते में दर्शन देते हुए और आने के बाद फिर स्वामी जी वहाँ पे थोड़ा विश्राम करने के बाद जब सारी संगत भोजन कर लेती थी दोपहर में, तो 2:30 बजे के आसपास गुरु महाराज 2-2:30 बजे के आसपास कुछ थोड़ा बहुत जो भी खाते पीते थे। उसके बाद फिर स्वामी जी फिर 2:30 पौने 3 पर फिर निकल लेते थे। प्रेमी तो 3 के आसपास तक निकलते थे, 2:30 पौने 3 तक निकलते थे। गुरु महाराज 2:15-2:30 के बीच में निकल ही पड़ते थे और प्रेमी तो 2:30-3 के बीच में निकलते थे। तो गुरु महाराज जब पहुंच जाते थे तब पता लगा कि जो अरे स्वामी जी निकल गए हैं, जो नए लोग आए हैं तो उनको भी ये रहता था कि कुटिया में दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम निकल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवा का भाव नहीं लोगों के पास था। तो गुरु महाराज जब वहाँ पहुँच जाते थे तो अब देखते थे कि हाँ प्रेमियों को देख रहे हैं कि भाई नए प्रेमी जो बाहर के थे, जो नए आते के हाथ सेवा कर रहे हैं लोग। और गुरु महाराज के वहाँ जब दर्शन के लिए गए तो उनमें तब भाव जम जाता था। देखो गुरु महाराज कहते थे अगर तुम कुछ भी सेवा नहीं कर पाते, बहुत लोग कहते हैं मैं क्या कर पाऊँगा, बहुत बुढ़ा हो गया हूँ या कमज़ोर हूँ, शरीर से चल नहीं पड़ सकता। तो गुरु महाराज कहते थे अरे भाई वहाँ जा कर के देख आओ, देख तो सकते हो। अरे कहने मतलब जब नहीं कर पाओगे, कुछ दिमाग से बता दोगे, लोगों कोई गलत करने लगेगा या किसी के साथ कुछ गलत होने लगेगा, तो कहने मतलब वो तो देख वाच करने की भी बहुत बड़ी सेवा। तो वो भी प्रेमियों को सेवा करते हुए देखना भी समझो एक तरह की, वो भी गुरु महाराज ने सेवा में गिनती कर लिया था। तो लोग जाते थे, फिर वहाँ देखते थे और सेवा भी करने लगते थे। तो गुरु महाराज इसीलिए पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे। तो उसके बाद फिर समझ लीजिए शाम होने पर ही गुरु महाराज वहाँ से लौटते थे। उसके बाद फिर आपको पता है कि लगभग काफ़ी शाम में पहुँचते थे स्वामी जी। उसके बाद फिर पेट्रोल पंप की तरफ चले जाते थे, फिर कुटिया की तरफ आते थे। उसके बाद फिर समझ लीजिए कि लगभग शाम होते होते उसके बाद कभी थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाते थे दिन के उजाले में, और कभी तो यानी थोड़ा रात हो जाती थी तब मैदान में फिर पहुंच जाते थे। यही गुरु महाराज की लगभग दिनचर्या थी। लेकिन 16 मई 2007 को गुरु महाराज लगभग जब कुटिया से निकले और उसके बाद फिर स्वामी जी महाराज जब प्रेमी तैयार हो गए, तो आपको मैं बता दूं अतिथि गृह में रायबरेली ज़िले के शताओं ब्लॉक के, और शायद तहसील भी है, एक वहाँ गांव है गोना मऊ, ठाकुरों का गांव है, बहुत बड़ा गांव है। वहीं के एक गुरु भाई थे बबलू सिंह, अब तो शरीर में बेचारे नहीं रहे। गुरु महाराज ने उनकी शादी करवाई थी इंदौर से, और उनके छोटे भाई भी वहीं आश्रम में पुलिस विभाग का पूरा काम देखते थे। देखो तमाम तरह के लोग आते जाते रहते थे, अनाथ और बच्चे और स्त्रियां। तो अब भी जानते हो कि ना भाई, कानून की तो नज़र सब पे रहती। तो गुरु महाराज ने उनको कानून से संबंधित जो भी पचड़ा और ये जो अड़चन ये सब था, वो उनको जिम्मेदारी दे रखी थी और उनका कार्यालय
छोटे मंच के सामने जो एक गेट बंद रहता था, उसी बगल में एक छोटा सा गेट खुला रहता था। तो बड़ा वाला गेट तो प्रोग्राम के दौरान ही खुला जाता था। छोटे मंच के जस्ट सामने उसी के दाहिने हाथ पर उनका एक कमरा था, और एक पूरा अच्छा कमरा था, बड़ा था, और उसी में उनका ऑफिस था। उनके छोटे भाई यानी डब्लू सिंह को दे रखा था, और बबलू सिंह जो कि रायबरेली से रह के बीएससी किए, और बेचारे संडे के दिन जो है सेवा संगत की करते थे, सेवा लेने जाना और वसूलना, यानी कि धन की, अनाज की। उसके बाद जब आश्रम वहाँ नयापुरवा एक मोहल्ला है, वो टंकी के पास जब आश्रम बना तो हमसे बताया करते थे कि भैया वहाँ पे मिट्टी के जो दीवार बनती है जिसको रदा कहते हैं, वो हम सब लोगों ने यानी मिट्टी खोद के पानी डाल के और लातों से उसको मतलब मसल के यानी लतिया करके उसके बाद फिर वो मिट्टी बना करके वो जो है बड़े हिसाब से बनाई जाती। फिर उसके बाद वो कच्चा आश्रम बना, नींव उसमें भी नींव भरी जाती, कच्ची भाई नींव तो भरी जाएगी, कच्ची हो पक्की हो तो कच्ची नींव भरना, फिर आश्रम बनना, फिर उसके बाद धीरे धीरे पक्का आश्रम बना। फिर उसके बाद जब उनकी वहाँ पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर समझ लीजिए गुरु महाराज के आश्रम में पहुँच गए। तो गुरु महाराज ने उनको फिर समझ लीजिए दिल्ली में कुछ दिन वहाँ सेवा किए और दिल्ली भेजा। उसके बाद समझ लो आश्रम में बता रहे थे कि ये जो मोहल्ली तक खरंजा लगाया गया, वाटर सप्लाई बिछाई गई, अतिथि गृह जब बना जिसको आप गेस्ट हाउस कहते हो, फिर ये हुआ पेट्रोल पंप तो भाई बहुत बाद में खुली, जब ये जो अपने प्रेमी जाते थे इनको डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, यानी कि जो बस लेके और जो वाहन लेके जाते थे भंडारे में, और बहुत सारी भीड़ होती थी, बहुत सारे वाहन, यानी कि गुरु पूर्णिमा में, होली में तो लोगों को दिक्कत होती। तो गुरु महाराज ने दया किया, इतनी दया किया कि बताइए पेट्रोल पंप की व्यवस्था की। और जब पेट्रोल पंप हो गई तो ईमानदारी के साथ काम था, तो बहुत अच्छा पेट्रोल था, अच्छा एवरेज आता था। तो ट्रक वालों मशहूर हो गई, वो जो हाईवे पे था ही, तो ट्रक वाले जाहिर सी बात जहाँ पेट्रोल लेते हैं तो ये हो गया कि वहीं पे लेते थे और सोचते थे कि चलो वहीं पे लेंगे, वहीं पे भोजन करेंगे। तो कोई ढाबा नहीं था, तो बबलू भैया को बुलाया कि कहा तुम ढाबा खोल लो। ड्राइवरों ने बड़ी अर्जी की, तब गुरु महाराज ने वो ढाबा पेट्रोल पंप के बाद बगल में खुलवाया। तो डब्लू भैया ने बताया कि देखो मैं बता दूं, आश्रम में नियमित सुबह शाम ध्यान भजन होता था। जब पूजनी महाराज जी नहीं रहते थे, यानी कि तिवारी जी नहीं रहते थे, तो बबलू भैया ही ध्यान भजन करवाते थे। जब वो नहीं रहते थे तब समझ लीजिए कि जो स्वामी जी के बगल में रामायण पढ़ते थे, अभी बाद में जो राम लखन मिश्रा जी क्या नाम है, कुर्सी रोड इधर लखनऊ में सीतापुर के रिटायर्ड थे, तो वो पढ़ते थे, वो ध्यान भजन करवाते थे। और उसके बाद समझ लीजिए कि बबलू भैया को जाना पड़ता था, गुरु महाराज कहीं जाते थे तो इनको भी अगर उस तरह की कोई होता था उनकी मौज तो इनको भी ले जाते थे। तो 16 मई 2007 को गुरु महाराज जब यानी कि लगभग 6 बजे आश्रम आए, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद प्रेमी जब हो गए जो रात में जागते थे, उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, थोड़ा बहुत नाश्ता किया, यानी 10 के आसपास का थोड़ा समय था, 9:30 के आसपास। तो गुरु महाराज जो है फिर बता रहे थे हमसे कि गुरु महाराज ने कहा कि आगरा चलना है। तो काफ़ी जिम्मेदार जो थे वो सबको लिया और उसके बाद आगरा गए। तो आगरा में गुरु महाराज चिट फंड सोसाइटी जहाँ पे संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है उसके ऑफिस जब पहुँचे, रजिस्ट्रार ऑफिस कहने मतलब पहुँचे, तो वहाँ पे ऑफिस खुल गया था, 10 बजे 10 से ऊपर था तो खुल गया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं अपने उत्तराधिकार में उमाकांत तिवारी जी का नाम डलवाना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने रजिस्ट्रार से कहा, तो रजिस्ट्रार ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो कुछ औपचारिकताएं होती हैं, तो वो सब जब पूरा होने लगी तो उसके बाद बीच में ही लोगों ने गुरु महाराज से कहना शुरू कर दिया कि सरकार अभी आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो सत्युग नहीं आया और अभी क्या इतनी जल्दी है। और मतलब जो संस्था बनी थी जिसकी मैनेजिंग बॉडी थी, तो मैनेजिंग बॉडी में करीब यानी कि 70-75 लोग थे। और देखिए प्रेमियों, आप तो सब नहीं जानते हो, आपको तो मतलब है बस गुरु महाराज ने ध्यान भजन दिया, हमारे मालिक हैं, बस उतना सा मतलब है। लेकिन अब चूँकि ये बातें अब आपको भी जानना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप आदेश से भटक रहे हो, इसलिए तो गुरु महाराज ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम था जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था। पहले वो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ हुआ करता था, फिर बाद में संस्था, पहले यूनियन थी, फिर बाद में ट्रस्ट बनी।
और एक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के साथ ही साथ गुरु महाराज ने एक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट बनाई थी। तो उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं, जिसको कहा जाता है संस्थापक सदस्य, तो उसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज थे और भरतपुर के जो राजा साहब थे राम प्रताप सिंह, जो संस्था के उपाध्यक्ष भी थे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के, और यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। गुरु महाराज यानी प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे काफ़ी संपत्ति दे करके जो यानी वो जो स्वामी जी का भोजन व्यवस्था देखती थी सुशीला बहन जयपुर की, वो थी, और उन्हीं की भाभी ललिता बहन थी। और उसके बाद 5वें नंबर पे श्रीवास्तव जी थे, जो इनके ससुराल से सत्संग शुरू हुआ था, तो वो थे। तो ये 5 लोग संस्थापक सदस्यों में थे और ट्रस्टीज उनको कहा जाता है। उसके बाद ये तो संस्थापक सदस्य हो गए, और संस्था की व्यवस्था के लिए जो एक मैनेजिंग बॉडी बनाई जाती थी, तो उसमें जैसे आपके ये दद्दू जिनको कहा जाता है रामकृष्ण यादव, वहाँ सलेमपुर के लखनऊ के, तो ये भी थे। इसी तरह और भी काफ़ी लोग थे। तो जो लोग आसपास रहते थे वो गुरु महाराज से कहने लगे, अरे गुरु महाराज अभी इनका क्या नाम डालना ये है। तो बहुत विरोध किया। तो अब गुरु महाराज चाहते तो डाल सकते थे, लेकिन अब उन्होंने वो तो सत्य लाना चाहते थे कि उनका मतलब था सब प्रेम से ही रहें, और ये उनकी मौज में ये लोग नहीं हुए। तो गुरु महाराज वहाँ तमाम बखेड़ा टाइप का जब हुआ, बबलू भैया ने बताया, तो गुरु महाराज वहाँ से चले आए। और क्योंकि रजिस्ट्रार ने कहा, देखिए बाबा जी, जब आपके सहयोगी जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, और तो जब ये सही हो जाएगा तो आप कभी भी आइए, आपका काम हो जाएगा। तो गुरु महाराज वहाँ से चले आए। व्हील चेयर चल तो पाते नहीं थे गुरु महाराज, तो व्हील चेयर से जब बाहर आए पार्क में, और जब गाड़ी के सामने ही हुआ कि गाड़ी बैठना, तो वहाँ पे गुरु महाराज को सब चाह रहे थे कि बैठें और चलें वापस हों जल्दी से जल्दी। लेकिन गुरु महाराज आधा घंटा तक ऑफिस में समझाए, और आधा घंटा के बाद फिर समझ लीजिए पार्क में समझाए। उसके बाद ये लोग जब नहीं माने, तो वो बात तो मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि देखो, मैं किसी भी जाति में पैदा हो गया, आप किसी जात में पैदा हो गए, कोई किसी भी जात में पैदा हो सकता था, ऐसी कोई भी किसी भी धर्म में पैदा हो सकता। तो किसी को जाति सूचक कमेंट्री, धर्म सूचक कमेंट्री, ये हमारे हिसाब से दुनिया की सबसे गलत चीज़ होती है। तो लेकिन अब ये है, जो कुल मालिक थे, ये कड़वी सच्चाई है कि वो मतलब आगे भूत को भी देखते थे, भूत को भी, वर्तमान भूत भविष्य सब जानते थे। तो उन्होंने जो भी उनका काम होता है वो सब हित का ही होता, उसमें भले हमको लगे कि ये तो बड़ी यानी अहित की बात है। तो गुरु महाराज ने, जो गाजियाबाद के अध्यक्ष से गर्ग साहब टाटधारी थे, टाट की ही हैट लगाते थे, जो राउंड टोपी होती है, सामने वाली टोपी कैप कहा जाता है। उसके बाद वो लंदन यूनिवर्सिटी में यानी वहाँ पे मैथ पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। तो 10 नंबर कमरा उनका यानी गेस्ट हाउस में जो अतिथि गृह है, उसके जस्ट सामने गेट के सामने वो जो रो बनी है सामने वाले, उसी में उनका पहला कमरा था। तो बहुत लोग कमरा का किराया देते थे, साल भर जब आते थे उसमें रुकते थे, और नहीं तो अपना किसी बगल अगल वाले प्रेमी को चाबी दे देते थे कि भाई कोई इस तरह का मेहमान आ जाए, ज़रूरत पड़े तो हाँ उसको यूज़ कर लेंगे, पर भाई मेरा जो सामान इसमें नुकसान ना। तो गाजियाबाद वाले गर्ग साहब भी थे, तो उनकी कहा उन्होंने गर्ग से कि गर्ग डायरी निकालो। तो डायरी जब निकलवाया तो गुरु महाराज ने बहुत ही मजबूरी में कहा, लिखो। और एक कहावत गांव में है, बहुत कहावतें हैं, तमाम जातियों के ऊपर कहावतें हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, अहिर गड़रिया पासी तीनों सत्यानाशी। तो सुनने में मान लो किसी को भी बुरा लगेगा, जो यादव हो, पासी बिरादरी को हो, या अहिर यानी पाल बिरादरी को हो, गड़रिया बिरादरी को। तो अब ये है कि ये कड़वी सच्चाई है। और इसी को हमारे कौशिक जी ने एक बार बछड़ाओं में सत्संग के दौरान कह दिया, तो हमारे रामशंकर पाल जी बहुत चिढ़ गए थे, रायबरेली के जो उपाध्यक्ष अभी अध्यक्ष हैं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। देखो गुरु महाराज की जो बात है, जो इतिहास है वो इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब कहने का मतलब है कि अहीर का मतलब क्या होता है। एक यादव जी ने बताया कि भाई जो बुद्धि से काम न ले वही अहीर है। कोई जन्म से तो कुछ होता नहीं, सब कर्मों से आधार पे होता है। तो आप समझो कि हम ऐसा क्यों करें, यानी कि गड़रिया का मतलब जो जिद पे टिका रहे वही गड़रिया है, तो गड़रिया क्यों करे। और पाशी का मतलब जो पास में रहे और फिर भी जो वफादारी न दिखाए, यानी कि मतलब जो है, तो आप समझ लीजिए कि अब गुरु महाराज का क्या मौज थी, क्या इशारा था। उनके लिए तो सब अच्छे थे, उनके लिए कोई जात जमात की बात नहीं थी। खैर उसके बाद गुरु महाराज चले आए, मथुरा आ गए।
लेकिन तुरंत ही गुरु महाराज थोड़ी देर के बाद, अब ये जानते हो कि इतना सब करने में 12 के ऊपर का समय हो गया, लोग भोजन तो वहाँ पे 12 ही बजे मिलता है, तो सुबह तो नाश्ता करते। अब व्यक्तिगत कोई कुछ भी खाए पिए या अपना रखे रहे, या वो जो आश्रम में बहुत लोग बनाते खाते भी थे, तो बहुत अधिकारियों के यहाँ सब किचन था, तो वो तो जाने वो, लेकिन जो एक जनरल नियम था कि दोपहर भोजन मिलेगा, तो गुरु महाराज फिर दोपहर में आए और उसके बाद भोजन वोजन करने के बाद फिर जो है समझ लीजिए 12 बजे शुरू हो जाता था। उसके बाद फिर स्वामी जी वहाँ से निकले, उसके बाद ये हुआ खेतौरा चलना है, तो गुरु महाराज खेतौरा गए। खेतौरा के बाद तुरंत ही जो है स्वामी जी महाराज जो है समझ लीजिए कि निकल पड़े, यानी कहा हमको कानपुर चलना, कानपुर की तरफ आए। कानपुर से कहा स्वामी जी महाराज लखनऊ चलना है, और लखनऊ जब कानपुर से निकल रहे थे लखनऊ के लिए, तो जैसे ही वसीरतगंज का मोड़ आया तो गुरु महाराज ने कहा कि गाड़ी इधर ले चलो, तो लोग फिर गाड़ी वसीरतगंज की तरफ गई। और उसके बाद वसीरतगंज में गए तो जो वहाँ पे प्रेमी था, तो उसने मुझे बताया कि जब ये अचानक गुरु महाराज के हुआ कि वसीरतगंज जा रहे हैं, भाई पहले तो ये था नहीं कि लखनऊ, हाँ लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ जा रहे हैं, तो अपने लखनऊ के रास्ते में जिसको पता लगी फ़ोन उनसे, तो वो तो दर्शन के लिए वहाँ पर खड़ा हो गया। लेकिन ये हुआ कि जब इधर मुड़े तो तब ये हुआ कि अरे गुरु महाराज तो इधर वसीरतगंज यानी आश्रम आ रहे हैं। तो कहा मैंने भी लोगों से बताया कि दर्शन के लिए, और भी लोगों धीरे धीरे लोगों ने लोगों को बताया, इसी तरह एक से दूसरे दूसरे तीसरे करके जो है फिर काफ़ी लोग 25,000 लोग इकट्ठा हो गए। तो ये हुआ गुरु महाराज आए तो तुरंत ही मतलब ये हुआ नाश्ता पानी जो भी कुछ व्यवस्था, अब नाश्ता क्या करना, अब ये है तो नाश्ता तो करते थे साथ वाले, गुरु महाराज का तो एक बहाना था। तो अब ये हुआ वो सारी व्यवस्था, गुरु महाराज बैठे और कहते 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा कि गुरु महाराज ने जो है कह दिया कि सत्संग होगा। अब बड़ी अजीब बात थी कि देखो गुरु महाराज सत्संग की जब घोषणा कर दिया, तो ये हुआ उसका कैसे इंतज़ाम किया जाए इतनी जल्दी तुरंत। और फिर खैर वो जो आश्रम का ही माइक था और जो कुछ था उसी का थोड़ा बहुत लगाया गया। और आप ज़्यादा अगर जानकारी चाहो तो मुझे जो है फ़ोन करके मैं उन्नाव के जो लाला सिंह भाई हैं वो उनको उसके बारे में बहुत विस्तार से आपको बता सकते हैं कि फिर उसके बाद तुरंत में गुरु महाराज का मंच सजाया गया। मंच स्वामी जी महाराज यानी कि सत्संग सुनाए, नामदान दिए और बहुत ही जल्दी, और उसमें तो जो जो अनोखी बातें कही, सिर्फ यही से तो विवाद हो गया, इसलिए इस सत्संग को उसमें वही संभाल वाली बात और नए लोगों नामदान वाली बात महत्वपूर्ण तो हमेशा रही संगत में। जब भी संत आए इससे महत्वपूर्ण तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन और भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें गुरु महाराज ने कही। उसमें की एक बात मुझे बहुत भावुक कर देती है। गुरु महाराज के एकदम आखिरी में वचन है आखिरी के, तो कहा कि देखो भाई जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, कोई अगर पूछे आपसे तो बता देना कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। और मैं तो समझ लो मैं प्रचारक हूँ, और तो प्रचारक ही होता है। तो वो जो जिस अंदाज में गुरु महाराज ने कहा, मैं तो पूरा आपको नहीं उस तरह बता सकता हूँ, तो वो समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था कि सन 52 से लेकर के अभी 2007 तक इतने दिन तक प्रचार किया, तो गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कोई पूछे तो बता देना। तो ऐसा उनके शब्दों से लग रहा था कि क्या वो यानी कि जो आदमी यहीं रह रहा हो और कोई ये कह दे कि मैं कोई पूछे बता देना फलाने यहाँ रहते, यानी कि बता देना कि, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु महाराज अब नहीं रहेंगे, यानी कि अब जाने का उनका कुछ ऐसा कह रहे थे कि कोई पूछे बता देना। अरे भाई वो तो हम लोग बताते ही थे, और अपने लिए कहा प्रचारक होता है। तो उन शब्दों को आप उस सत्संग को जरूर सुनिए, उसको सुनिए तो आपको पता लगेगा कि क्या आदेश दे गए हैं गुरु महाराज। जो है बहुत सारे आदेश दे गए, सिर्फ यही नहीं कि आपको जिनको कहा ये संभाल करेंगे उनकी बात मानना। भाई संभाल के लिए महात्मा जिसको कहते हैं उसकी तो बात आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि बात संभाल आदमी तभी करता है। पिता एक भी बात पुत्र की न माने, तो यानी कहने मतलब पिता की एक भी बात पुत्र न माने तो कैसे पिता संभाल कर सकता। तो कहने का मतलब है कि अब ये कोई एक ऐसा भी आदमी मिला, कहा कि भाई अभी उनको कहा है तो वो संभाल करें, हमारी बुद्धि को सही करें। अब आप समझिए कि गुरु महाराज ने कहा कि मैं आपकी संभाल करूंगा, आप उनकी बात न मानो तो संभाल करेंगे, आप कैसे संभाल करेंगे। तो जो संभाल तो वही कर सकता है, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे गुरु महाराज ने जिसको कहा, यानी कि बाबा उमाकांत तिवारी जी महाराज हो, उनकी जब तक आप नहीं मानोगे, जब गुरु महाराज की ही नहीं मानोगे तो उनकी कहाँ मानो। गुरु महाराज लोग जो है बहुत ऐसे लोग हमको मिले जो कि कहने का मतलब जो है कि विरोध में थे, जब आश्रम में थे तो महाराज जी के यानी तिवारी जी के विरोध में थे, लेकिन जब गुरु महाराज ने कह दिया तो फिर उनके अंदर वो सच्चा प्रेम था, और कि उन्होंने फिर वो
भावना ही निकाल दी, बस ये कह लिया कि बस गुरु महाराज ने कहा है तो ये जो भी कहेंगे अब हमको उसको करना है। ऐसे बहुत लोग थे जो महाराज जी के बहुत साथ में रहे, और लेकिन और समझ लो बड़े खास रहे महाराज जी के, और महाराज जी को बहुत मानते थे। लेकिन फिर बाद में गुरु महाराज क्या कमी थी कि वो गुरु महाराज जी से दूर हुए, गुरु महाराज के उस वचन को नहीं माना। तो आप समझो कि 16 मई को फिर वो जब रजिस्ट्रार ऑफिस में ये घटना घटी, उसके बाद गुरु महाराज ने इसकी घोषणा कर दी। तब लोगों को ये हुआ कि भाई मैंने तो गुरु महाराज की बात नहीं मानी, तो देखो इन्होंने मंच से कह दिया कि ये नए लोगों को नामदान देंगे, कि वो यानी राज जो बना हुआ था कि कौन इसके बाद उत्तराधिकारी होगा, संभाल करेगा, तो वो खोल दिया गुरु महाराज ने, जो कि संस्था में बहुत पहले लिखाया था कि जो नामदान जिसका खोला जाएगा वही अध्यक्ष होगा। तब लोगों के हो गया कि अब तो ये गुरु महाराज ने तो उनको अध्यक्ष बना ही दिया। उसके बाद ही सब ये षड्यंत्र की फिर योजना बनी, तो 2007 से 12 तक ये षड्यंत्र चलता रहा। और जो कागज़ कहा जाता है कि ये मतलब उस ये वसीयत है, वो कभी नहीं दिखाया गया। तो अब आप समझ सकते हैं, अब इससे ज़्यादा क्या समझाएं। आज बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको चिंतन के लिए छोड़ जाता हूँ और विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।